गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 5th डिस्कस करेंगे जो है एसिड बेस एंड साल्ट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में, फिर उसके बाद हम बेस को डिस्कस करेंगे और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। एसिड स्टूडेंट, एसिड उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है, एसिड आर दोज सब्सटेंसेस विच आर सोर इन ए टेस्ट, जिनका टेस्ट सोर है, मीन्स खट्टा है जिनका टेस्ट, एंड दे कन्वर्ट, और वो कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड के अंदर। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ब्लू लिटमस का कलर ऑटोमेटिकली रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हम एसिड उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो टेस्ट में खट्टे हैं और साथ के साथ ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों एसिड के। फर्स्ट एग्जाम्पल है HCl, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट, HCl के साथ AQ लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी एसिड हो उसके साथ हम एक्वस जरूर लिखेंगे। एक्वस का मतलब होगा डिजोल्व इन वाटर, कि वो पानी के अंदर डिजोल्व है। दूसरा जो एसिड है वो है H2SO4। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट, जैसे फॉर्मूले गिवन है वैसे ही आपको राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है HNO3, जिसको हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, HNO3, और उसके बाद है H2CO3, जिन्हें हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ एसिड है, इसके अलावा भी ढेर सारे एसिड है जिनको हम आगे हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब जो स्क्रीन पर शो हो रहा है उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एसिड है वो सोर होते हैं टेस्ट में, मतलब टेस्ट में वो खट्टे होंगे। दूसरा, जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, अगर मैं उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप करूं तो जो ब्लू लिटमस का कलर है वो रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड हमेशा ही ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा है, जो एसिड होते हैं स्टूडेंट्स वो स्टिकी होते हैं नेचर में, मतलब कि चिपचिपे होते हैं नेचर में। मान लीजिए कहीं पर टेबल पे लेमन जूस गिरा हुआ है या ऑरेंज जूस गिरा हुआ है और थोड़ी देर बाद हमारा हाथ उस पर लग जाता है तो हमें वो स्टिकी महसूस होगा, मतलब कि हमारा हाथ उससे चिपकने लग जाएगा। तो स्टूडेंट, जो एसिड होते हैं वो स्टिकी होते हैं नेचर में। फोर्थ, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। अगर हम एक बीकर में एसिडिक सॉल्यूशन लें तो उस सॉल्यूशन के थ्रू करंट पास हो जाएगा। और लास्ट में जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो है कि एसिड आर कोरोसिव इन नेचर, मतलब कि जो एसिड होते हैं वो नेचर वाइज कोरोसिव होंगे, किसी को भी डिसोल्व करने वाले, गला देने वाले। अगर हम पेपर में या फिर किसी मेटल पे एसिड को डाल दें तो स्टूडेंट वो उसको गला देगा, उसको कोरोड कर देगा। तो एसिड का नेचर कोरोसिव होता है। तो यहाँ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की एसिड की। अब हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेस। बच्चों, बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट वाइज बीटर होंगे, मतलब कि कड़वे होंगे, और जो कन्वर्ट कर देंगे रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर, मतलब कि
जो सब्सटेंस टेस्ट में कड़वे है, बिटर है, और अगर हम उनमें रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वो कन्वर्ट कर देंगे उसे ब्लू लिटमस के अंदर, तो उन सब्सटेंसेस को हम बेस बोलेंगे स्टूडेंट। यहाँ कुछ एग्जाम्पल गिवन है बेस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टूडेंट जैसा कि हमने एसिड में भी ए क्यू लगाया था, तो यहाँ भी हमें ए क्यू लिखना पड़ेगा, मीन्स एक्वस लिखना पड़ेगा, बिकॉज एसिड और बेस का जो सॉल्यूशन होता है वो एक्वस होता है, क्योंकि ये डिसोल्व होते हैं पानी के अंदर। तो स्टूडेंट्स पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये ऐसे ही इसका फॉर्मूला लिखना है। जो लेटर कैपिटल में है वो आपको कैपिटल में लिखना है, और जो लेटर स्मॉल में है वो आपको स्मॉल में लिखना है। दूसरा है स्टूडेंट KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ हमें एक बात कॉमन जरूर मिल रही है कि जितने भी बेस होंगे उनके पीछे हाइड्रो ऑक्साइड जरूर लिखा मिलेगा। स्टूडेंट थर्ड बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फिफ्थ है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों यहाँ पर जो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब कि बहुत पावरफुल बेस है, जबकि लास्ट में जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये एक वीक बेस है, इसका हमारी बॉडी पर कोई असर नहीं होता। तो स्टूडेंट हमने बेस के डेफिनेशन और बेस के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। अब हम बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके सामने गिवन है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। हमें स्टूडेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस की कोई 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है, जो आपको सही लगे वो आप लर्न कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी है कि जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, मतलब कि उनका टेस्ट कड़वा होगा। किसी भी बेस को अगर हम टेस्ट करके देखेंगे, वैसे हम हर किसी बेस को टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसा काम करेंगे, वो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो हम बेस को या एसिड को, सभी तरह के बेस या एसिड को टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते। दूसरा, जो बेस है स्टूडेंट वो कन्वर्ट कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो वो ब्लू लिटमस के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट बेस का काम ही यही है, वो कन्वर्ट करता है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर। तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो बेस होते हैं वो सोपी इन नेचर होते हैं। स्टूडेंट जैसे साबुन बहुत स्लिपरी होता है, वैसे ही सभी तरह के बेस होंगे वो स्लिपरी होंगे, मतलब कि चिकने होंगे नेचर वाइज, तो हम उनका नेचर सोपी लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, जो बेसिक सॉल्यूशन है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब कि अगर हम बेस से इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना चाहे तो वो आसानी से कंडक्ट हो सकती है। कारण क्या होगा? कारण ये होगा स्टूडेंट कि जो एसिड और बेस होते हैं दोनों में आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट है, जो बेस होंगे वो भी एसिड की तरह नेचर वाइज कोरोजिव है। स्टूडेंट नेचर वाइज कोरोजिव का मतलब क्या है कि उनका भी हमारी बॉडी के ऊपर या फिर मेटल्स के ऊपर बैड इफेक्ट है, वो मेटल्स को कोरोड कर देते हैं, उन पर रस्ट लगा देते हैं, उन पर जंग लगा देते हैं, तो इसी वजह से वो मेटल्स को गला देते हैं। अगर हम मेटल्स को बेस या एसिड में डालेंगे तो वो उनमें गल जाएंगे, इसी वजह से बेस या फिर एसिड का नेचर कोरोजिव है। तो स्टूडेंट आपको एसिड और बेस के बारे में पता चला। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके या कॉल करके। वीडियो को बार बार देखना बच्चों, जिससे आपके
जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, फिर भी किसी बच्चे को समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपका अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं मैसेज करके या कॉल करके। ओके स्टूडेंट्स, बाय।